प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय सुरक्षा के आंतरिक आयाम। मित्रों, एक बार आपसे फिर कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। इसमें आंतरिक आयाम में हम लोग शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आंतरिक आयाम में पहला पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। चलिए, आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के विभाजन। मित्रों, आपको एक बार संक्षिप्त में बता चुके हैं कि भारत में वो आतंकवाद का जन्मदाता हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो कभी भारत का अंग रह चुका है। उसने आतंकवाद का प्रारंभ कब से किया है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर पहले प्राप्त करते हैं। ठीक है, बाकी कहानी के रूप में आपको हम ऐसे बता देते हैं कि देखिए, भारत को जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुख्य झगड़ा है, मुख्य लड़ाई है, मुख्य विवाद है, वो कश्मीर को लेके है। और वो कश्मीर को लेकर लगभग हर क्षेत्रों में विवाद बन चुका है। बाकी शुरुआत जो हमारी हुई थी कश्मीर से हुई थी। ठीक, हालांकि विवाद तो एक प्रकार से देखा जाए तो विवाद के बीच में ही दोनों का बंटवारा हुआ, इसलिए किसी एक क्षेत्र को विवाद का स्थान बताना उचित नहीं है। या यूं मान के चल सकते हैं हम कि विवाद ही विवाद है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो लोग किसी को लाइक नहीं करते तो उनकी हर चीज़ों में उनको कमियां नजर आती है और वहीं पर वो विवाद ढूंढ लेते हैं। यही कंडीशन है पाकिस्तान का। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के विभाजन के विवादित मुद्दों में कश्मीर प्रमुख विवादित मुद्दा है, जो प्रारंभ से लेकर आज तक बना हुआ है कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा। बाकी मित्रों, इसके पहले की अगर आप सभी वीडियो देख चुके होंगे तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। अगर नहीं देखे हैं तो भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के पश्चात यह भारत का अंग बन चुका है। जबकि कश्मीर को प्राप्त करने का प्रयास पाकिस्तान बंटवारे के समय से ही करता रहा है। उसे कश्मीर की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति एवं परंपराओं, रीति रिवाजों आदि की समानताओं के आधार पर पूर्ण विश्वास था कि कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा बनेगा। लेकिन तत्कालीन लगभग 70% मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर के महाराजा ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लेकर उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को विभाजन में कश्मीर तो नहीं मिला, लेकिन वह कश्मीर को कभी भूल नहीं पाया। हालांकि विभाजन के समय हैदराबाद और जूनागढ़ भी विवादित मुद्दों में थे, जिन्हें कुछ कार्यवाहियों के बाद भारत में मिला लिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने कभी कोई अंगुली नहीं उठाई। लेकिन कश्मीर की स्थिति भिन्न होने के कारण कश्मीर की याद को अपने दिल में अभी तक संजोए हुए है और उसे प्राप्त करने के लिए लगातार अपनी पूरी ताकत से प्रयासरत है। इसी प्रयास का ही परिणाम है आज़ादी और बंटवारे के मात्र लगभग एक माह बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर प्राप्त करने का सैनिक प्रयास प्रारंभ कर दिया। कश्मीर को पाकिस्तान ने प्राप्त करने का हर संभव प्रयास इसलिए कि उसे कश्मीर में कुछ समानताएं अपने पक्ष में राजनीतिक एवं भौगोलिक स्थिति आदि को दृष्टिगोचर हुई, जो इस प्रकार है। कश्मीर की लगभग 70% जनता मुस्लिम है। भाई, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, ये भी सत्य है, तो मुस्लिम जनता वाला राज्य उसको मिलना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से समान है। जब धर्म ही ऐसा है तो इस्लाम की परंपराएं हर स्थानों पर व्याप्त है, तो दोनों बराबर हैं। रीति रिवाज एवं परंपराएं समान हैं। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर आने जाने का मार्ग भारत के मुकाबले सुगम है, जबकि भारत की ओर से दुर्गम है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। जातिगत राष्ट्रवाद की संभावनाएं पाकिस्तान के पक्ष में हैं। माउंटबेटन योजना का आधार यह भी था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान को मिलना चाहिए। भौगोलिक सुगमता पाकिस्तान के पक्ष में है। माउंटबेटन योजना का एक आधार यह भी था कि विलय हेतु भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। मित्रों, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जो विलय की जो एक और बात थी, जिसमें कहा गया था कि अगर ये कोई भी रियासत अगर स्वतंत्र रहना चाहे तो रह सकती है। इसी के आधार पर जो है महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। अगर ये होता कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाना अनिवार्य है, तो वहां पर तो स्थिति कुछ और ही होती, बदल जाती। लेकिन दो विकल्पों के साथ तीसरा विकल्प भी था कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान भारत में होने चाहिए, इस्लामिक या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में होने चाहिए। लेकिन तीसरा विकल्प यह था कि अगर किसी रियासत का मालिक अगर वो स्वतंत्र रहना चाहे तो रह सकता है। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान का प्रयास। प्रारंभ में पाकिस्तान को यह लगा कि भारत के साथ युद्ध करके तथा कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के मात्र एक माह बाद
47, 48, फिर 1965 में, उसके बाद 1971 में कश्मीर को एक मुद्दा बनाकर उसने भारत के साथ युद्ध भी किया। उस समय पाकिस्तान का विचार, मित्रों यहाँ पर 1971 का युद्ध जो है देखा जाए तो मुद्दे पे नहीं, मुद्दे को लेकर वो दोनों क्षेत्रों पे लड़ा, लेकिन जो है जो शुरुआत हुई वो एक प्रकार से पाकिस्तान का एक आंतरिक गृह युद्ध था। उस गृह युद्ध का जो परिणाम हुआ था इतना भयानक हो रहा था, पाकिस्तान अपने एक भाग पर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा था जिसके कारण वहाँ पे शरणार्थी आ रहे थे, शरणार्थी भाग भाग के भारत सीमा में घुस रहे थे। इसी कारण शरणार्थियों के दबाव से बचने के लिए युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत भी इसके लिए तैयार हो चुका था, हालांकि लड़ाई की शुरुआत इसमें भी पाकिस्तान ने ही किया था। चलिए, उस समय पाकिस्तान का विचार था कि वह युद्धों, विवादों, अपने मित्रों एवं समर्थक महाशक्तियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में दबाव बनाकर धार्मिक एवं भौगोलिक आधार पर कश्मीर को भारत से प्राप्त कर लेगा। लेकिन 1971 के युद्ध के पश्चात जब पाकिस्तान विभाजित हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बन गया तथा पाकिस्तान की शक्ति आधी हो गई, तो पाकिस्तान को यह विश्वास हो गया कि वह भारत से युद्ध करके तथा अपने अन्य प्रभावशाली मित्रों के भरोसे कश्मीर को भारत से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उसने न्यून तीव्रता युद्ध, छद्म युद्ध का सहारा लेकर कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में आतंकवादी गतिविधियां प्राप्त कर दी, जिससे भारत पर कश्मीर हेतु दबाव बनाया जा सके। इसके लिए पाकिस्तान ने कश्मीर में उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद एवं अन्य प्रकार की भारत विरोधी अराजकता को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। ठीक है, ये मित्रों उसकी कार्यवाही है जो कई रूपों में उसने शुरुआत किया। छद्म युद्ध मान लीजिए, निम्न तीव्रता युद्ध छोटे युद्ध के रूप में छिटपुट आतंकवादी हमले, बम विस्फोट, उग्रवाद, दंगे फसाद, इन सब चीजों को फैला रहा था वो कश्मीर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में प्रमुख आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन, अलगाववादी गुट, ये कौन कौन से हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर में व्याप्त हैं, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, तो वे इस प्रकार हैं मित्रों। जैसे पहला नंबर है लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, अल बदर, जमातुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हरकत-ए-उमर, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-जब्बार, हरकत-उल जिहाद-ए-इस्लामी। ठीक है, हरकत-उल जिहाद-ए-इस्लामी, अल-बर्क, तहरीकुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, जम्मू कश्मीर। आगे हम देखते हैं मित्रों, जम्मू कश्मीर आगे नीचे है नेशनल लिबरेशन आर्मी, 15 नंबर है पीपुल्स लीग। ठीक, अब 16 नंबर से हम इधर देख लेते हैं मुस्लिम जांबाज फोर्स, कश्मीर जिहाद फोर्स, अल जिहाद फोर्स, अल उमर मुजाहिदीन, महाज-ए-इस्लामी, इस्लामी जमात-ए-तुलबा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, इख्वाद अल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट लीग। यानी स्टूडेंटों को भी इन्होंने आतंकवादी बनाने में कोई कसर इसने नहीं छोड़ा। तहरीके जिहाद इस्लामी, मुस्लिम मुजाहिदीन, अल मुजाहिदीन फोर्स, तहरीके जिहाद, इंकाकी महाज। ठीक है, तो मित्रों ये हो गए जो है कश्मीर के आतंकवादी संगठन। इसमें अलगाववादी संगठन है इस प्रकार, जैसे जो है मुजाहिदा जिहाद काउंसिल, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, दुख्तार-ए मिल्लत, ये सब अलगाववादी संगठन है। और यहाँ के राजनैतिक समूह हैं वो है अल पार्टीज, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमात-ए-इस्लामी कश्मीर। सशस्त्र समूह इसमें हैं जो कि इस प्रकार हैं, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तार-ए मिल्लत, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, अल बदर। ठीक है, तो यहाँ मित्रों लगभग जो है पाक समर्थन में 36 देशों के भाड़े के सैनिकों भी के आतंकवादी भी इन्हें सक्रिय हैं, जिसे जिहाद के नाम पर पाकिस्तान ने यहाँ बुलाकर अपने यहाँ शरण दी है। और भारत ही नहीं, पाकिस्तान को इस समय संपूर्ण विश्व में आतंकवादी गतिविधियों का पोषक भी माना जा रहा है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर मित्रों ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए मस्त रहिए खुश रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।